Hello guys, welcome to our initiative where we will be providing free classes for various competitive examinations. इस सीरीज में हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पे आई विल बी गिविंग यू वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. इकोलॉजी के लिए एच रीटर ने इन 1885 में एक टर्म प्रपोज की, दैट वाज ओकियोलॉजी. ये जो ओकियोलॉजी है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. वन इज ओकियोस, which means dwelling place or home, and second is logos, that is study of. So okiology is the study of dwelling place or home. मगर जो एक्चुअल टर्म है इकोलॉजी की, it was already in practice and it was used by a German biologist Ernest Haeckel. Ernest Haeckel ने इकोलॉजी को डिफाइन भी किया था. ही डिफाइंड इकोलॉजी एज ये टोटल रिलेशंस हैं एक ऑर्गेनिज्म के विद इट्स एनवायरनमेंट, बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. अब ये एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, वी विल डिस्कस दिस लेटर इन डिटेल. जो प्रोफेसर R.D. मिश्रा है, दे आर कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. जो इकोलॉजी है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑटो इकोलॉजी एंड अनदर इज सिन इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी इज अगर हम एक ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशन या एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन स्टडी करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. बट इफ वी स्टडी द इंटर रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से पॉपुलेशन या कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज टू इट्स एनवायरनमेंट, देन वी कॉल इट एज सिन इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम इकोलॉजिकल हायरार्की भी कहते हैं. हायरार्की में हम क्या स्टडी करते हैं? इन हायरार्की वी स्टडी कि व्हाट इज एट लोवेस्ट लेवल एंड व्हाट इज एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की. जब हम बात करें इकोलॉजिकल हायरार्की की, तो एट द लोवेस्ट लेवल देयर इज इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म. उसके बाद आता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, and these organisms they are able to interbreed. इसको हम population कहेंगे. Community क्या है? A community consists of group of two or more species. इसी तरह जो ecosystem है, it's a group of two or more communities. इसी तरीके से जो बायोम है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की. वो क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम्स. इसी तरीके से जो बायोस्फीयर है, विच इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर बायोम्स. इस इकोलॉजिकल हायरार्की में हमें याद रखना है कि जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स, दे आर एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की. एंड बायोस्फीयर इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की.
अगर हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं एट द इंडिविजुअल लेवल तो हम इसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। एंड इफ वी आर स्टडीइंग इकोलॉजी बियॉन्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल तो इसको हम सीन इकोलॉजी कहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज हैबिटेट एंड नीच। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ग्रो एंड इंटरैक्ट। ये इंटरेक्शन जो है ये हो सकता है with the organisms of the same species or with the organisms of different species. For example, it refers to a wider area. जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे जो पॉन्ड है दैट इज ऑल्सो है हैबिटेट। या फॉरेस्ट लेंगे, फॉरेस्ट में कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। दिस फॉरेस्ट एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर ऑल दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स and they continually interact with each other. इसी तरीके से ओशन भी एक हैबिटेट है, ट्री भी एक हैबिटेट है। मगर एक प्लेस को हैबिटेट क्वालिफाई करना एज हैबिटेट, इट नीड्स सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको एक प्लेस को फुलफिल करना होता है ताकि हम उसको हैबिटेट बोले। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट शुड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द ऑर्गेनिजम्स। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू द ऑर्गेनिज्म, इस हैबिटेट में ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए दैट विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, नॉट ओनली टू सर्वाइव बट टू ब्रीड एंड फ्लोरिश इन दैट एरिया। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो प्लाज्मोडियम है इट लिव्स बोथ इन द लिवर सेल्स ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज इन द सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। जो लिवर सेल है इट प्रोवाइड्स फूड एज वेल एज शेल्टर टू द प्लाज्मोडियम, मगर ये वहां पे ब्रीड नहीं कर सकता। Therefore, जो लिवर सेल है that is not the habitat of plasmodium. Contrary to this, जो salivary glands हैं, in salivary glands जो plasmodium है, plasmodium can live there, plasmodium can breed as well as there. तो जो salivary glands हैं they can be called as the habitat of anopheles. Niche. The definition of niche, it has changed over time. Niche was coined first of all by Joseph Grenell in 1917. और जो जोसेफ ग्रेनेल ने डेफिनेशन दी थी निश की, that was equivalent to the species habitat. उन्होंने species habitat को ही डिफाइन किया था as niche. But over the period of time, जो डेफिनेशन है निश की, that has changed. Today, niche is defined as the role played by an organism or the profession of an organism in a particular habitat. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। For example, there is a surgeon and he is working in a particular hospital. Say for example ABC hospital. ये जो ABC hospital है, it is the habitat of that surgeon. But in that hospital, where this surgeon will be serving the most? It is the surgical room or the surgical area. Thus, this surgical area is the niche of that surgeon. जो एक habitat है, it can support a number of organisms. For example, hospital. इसमें different specialities हो सकती है. But niche can support only a single species. जैसे हमारा सर्जिकल एरिया है उसमें only surgeons can work. Thus हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो niche है
It is a smallest unit of a particular habitat. A species does not change its habitat. अगर कोई स्पीशीज मैरीन है तो वो मैरीन ही रहेगी, अगर कोई स्पीशीज फ्रेश वाटर है तो वो फ्रेश वाटर ही रहेगी, अगर कोई स्पीशीज टेरेस्टेरियल है तो वो टेरेस्टेरियल ही रहेगी। हम उसका हैबिटेट चेंज नहीं कर सकते। बट स्पीशीज लिव इन मोर देन वन निश इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जैसा हमने प्लास्मोडियम के केस में देखा, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इट कैन लिव इन द ह्यूमंस एज वेल एज इन द salivary gland of Anopheles as well। जो निश और हैबिटेट की बेस्ट एग्जांपल है वो अर्थवर्म है। जो अर्थवर्म है, इट्स हैबिटेट इज सॉइल, बट इन द सॉइल दैट स्पेसिफिक एरिया जिसमें ज्यादा मॉइस्चर होगा, where there is optimum pH, where there is optimum temperature for the survival, growth and breeding of earthworm, as well as dead and decaying leaves, the chances of finding the earthworm is maximum there. Thus this area is the niche of earthworm.